हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 6 कंपोजिशन के बारे में कि जो आसान भी है और जो ईज़ी भी है समझने के लिए, ओके? पहला आता है रूल ऑफ थर्ड, ओके? उसमें क्या होता है, ये अपना पेपर है ऐसा समझो, ओके? इस पेपर को 9 समान हिस्सों में कट करना है तुम्हें और जहाँ भी तुम्हें ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये कर देना है। क्या करना है? अप्लाई कर देना है। इधर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो अप्लाई होना चाहिए, ओके? जैसे कि मैंने एक रूल ऑफ थर्ड की ये आर्ट वर्क बना रहा हूँ, देखो। 1, 2, 3, 4 इस चारों में से 1 या 2 पॉइंट पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मैं समुद्र का सीन बना रहा हूँ, ओके? ये वेव है समुद्र का और यहाँ पर मैंने एक ऐसा पत्थर रख दिया, ओके? ये आसमान और उसका लाइन है और यहाँ पर मैंने एक नाव बना दिया, ओके? रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से ये जो आर्ट वर्क है, ये आर्ट वर्क एकदम सही बनेगा या एकदम सही लगेगा। ये आर्ट वर्क है एकदम सही लगेगा रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से। ये आर्ट वर्क एकदम सही लगेगा, ओके? तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा पेड़ बना दिया, तो एकदम सही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। जो तुम्हारा व्यूअर है उसकी नज़र इस तरफ घूमनी चाहिए, ओके? अब हम जानेंगे गोल्डन रेशो के बारे में, ओके? क्या जानेंगे? गोल्डन रेशो। अभी गोल्डन रेशो कैसा रहता है? गोल्डन रेशो कैसा रहता है कि एक सर्कल रहता है, पेपर का एक मेजरमेंट निकलता है, 6 पॉइंट कुछ तो भी ऐसा है, मेजरमेंट निकलता है, ओके? अभी ये पेपर का आपका मेजरमेंट निकला है, तो इसके मुकाबले, इसके साथ तुम्हारा आर्ट वर्क ऐसा घूमना चाहिए, जो व्यूअर है, व्यूअर की नज़र घूमनी चाहिए। कंपोजिशन का सबसे आसान और सबसे मस्त तरीका ये है कि तुम्हारा जो व्यूअर है, जो आर्ट वर्क को देख रहा है, उसकी नज़र पूरी तरह से घूमनी माँगती है, ओके? जैसे कि एक ऐसा मैंने ये पेज है, ओके? इस पेज में मैंने एक यहाँ पर ऐसा ट्री बनाया, ओके? यहाँ पर मैंने एक ऐसा ट्रे बनाया। अभी यहाँ से नज़र ऐसे घुमाकर मुझे यहाँ भी लेके जानी है, इधर तक भी लेके जानी है, तो मैंने यहाँ पर एक घाई बनाई, खाई, ओके? और यहाँ पर एक छोटा-सा ट्री बनाया और वो घाई खाई इससे कनेक्ट ऐसे कर दी मैंने। तो अभी क्या होगा, आर्टिस्ट की नज़र यहाँ से यहाँ पर जाएँगी, ओके? आर्टिस्ट की नज़र कहाँ से जाएँगी? यहाँ से यहाँ पर। जो भी व्यूअर है, जो भी देखने वाला है, उसकी नज़र यहाँ से यहाँ पर जाएँगी और ये रही तुम्हारी बैकग्राउंड, ओके? ये सामने वाला हिस्सा थोड़ा डार्क है, पीछे वाला हिस्सा थोड़ा लाइट है। हम ऐसे दिखाने की कोशिश की। ये हो गया गोल्डन रेशो, ओके? उसके बाद आता है डायगोनल। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी-सी गड़बड़ है, लेकिन समझ लो। डायगोनल कैसा रहता है कि ये कोना और ये कोना, इसे ऐसा जॉइन करो। नहीं तो ये कोना और ये कोना ऐसा जॉइन करो, लेकिन दोनों में से एक कोना पेपर को ऐसा फ़ोल्ड करना है। पेपर को ये वाला कोना इधर, नहीं तो ये वाला कोना इधर, और जो बीच में लाइन मिलेगी, वो बीच वाली लाइन तुम्हारा डायगोनल लाइन
हो सकती है। अभी यहाँ पर तुम क्या डाल सकते हो, यहाँ पर तुम ऐसा ये क्या बोलते हैं इसको, एक ऐसा एरिया डाल सकते हो जहाँ पर बहुत सारे ग्रास है। ओके, अभी ये ग्रास वाला एरिया हो गया और यहाँ पर एक सूरज है और पंछी है। ओके, बेस्ट कंपोजिशन। ओके, एकदम बेस्ट कंपोजिशन। कंपोजिशन के एग्जांपल मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट और एक इजी एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद कौन सा कंपोजिशन आप ले सकते हो जो भी इजी है और समझने में आसान है? ये रहा ट्रायंगल कंपोजिशन। ट्रायंगल कंपोजिशन में क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है पेपर के बीच में, ऐसा, और उस ट्रायंगल में तुम्हें कोई भी चीजें बैठानी है। जैसे कि तुम इसको स्टिल लाइफ को यूज कर सकते हो। ओके, स्टिल लाइफ के लिए तुम एक ट्रायंगल कंपोजिशन यूज कर सकते हो। एक यहाँ पर तुमने एक कुंडी ले ली। ओके, यहाँ पर ऐसे एक कुंडी ले ली, यहाँ पर एक एप्पल ले लिया। ओके, और यहाँ पर एक बनाना ले लिया। ओके, ये जो कंपोजिशन हुआ है ये ट्रायंगल कंपोजिशन हुआ है। ओके, सिंपल, साधा आणि सरळ क्या हुआ है, ट्रायंगल कंपोजिशन हुआ है। और ट्रायंगल कंपोजिशन का पार्ट क्या रहता है कि तुम्हारा जो आर्ट वर्क है वो एकदम भारी भारी वजन वाला लगता है। ओके, तुम्हारा आर्ट वर्क भारी और वजनदार लगता है, ऐसा बेस उसका, ये वाला जो बेस है ये ज़्यादा भरना चाहिए, ज़्यादा डिटेलिंग होनी चाहिए। जैसे इसमें आपको जो पार्ट दिखाना है, ये पार्ट दिखाना है, ये पार्ट दिखा रहा है, ज़्यादा डिटेलिंग होनी चाहिए। यहाँ पर तुमको किसमें डिटेलिंग करनी है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ज़्यादा डिटेलिंग करनी है। इधर किसमें जो आपको पॉइंट दिखाना है, उधर, इधर और इधर, दोनों में से कोई भी जगह पर आपका जो रेशो है, आपका जो पॉइंट है, वहाँ पर जहाँ आप व्यूअर को दिखाना चाहते हो, वहाँ पर आपकी ज़्यादा डिटेल वर्क होना चाहिए। अभी ये हो गए 4। अभी आखिरी सेकंड लास्ट कंपोजिशन, एस कंपोजिशन। एस कंपोजिशन, एस कंपोजिशन। अभी एस कंपोजिशन क्या होता है, वो ज़्यादा करके आपको नेचर में दिखने को मिलता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा करके आपको कहाँ देखने को मिलता है, नेचर में। नेचर में कहा कि रास्ता, ये रहा एक रास्ता, हो गया एस कंपोजिशन। ओके, ये रहा रास्ता, ये पहाड़ और ये पेड़ पौधे, ये रास्ता और सेम आर्ट वर्क, ये नदी बन जाएंगी, पेड़ पौधे, घर, और ये बन गया आपका एस कंपोजिशन। एस कंपोजिशन में क्या होता है कि एक कर्वी लाइन आनी चाहिए उसके बीच में, पेपर के बीच में एक कर्वी लाइन आनी चाहिए। आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो जो कर्व हो, जैसे नदी हो, जैसे रास्ता हो, जैसे कोई ट्री हो जो एस कर्व में बढ़ा है। ओके, कोई ट्री हो। उसके बाद आता है एल कंपोजिशन। ओके, एल कंपोजिशन लगभग लगभग आसान ही होता है। ओके, ये आपका पेपर समझो। और एल कंपोजिशन क्या रहता है, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, ये रहा एल कंपोजिशन। ये समझने में आसान है, लेकिन इसका आउटपुट में मुझे थोड़ा पर्सनली पसंद नहीं आता, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, ये रहा एल कंपोजिशन का एग्जांपल। ओके, एल कंपोजिशन में आपको आर्ट वर्क बनाना है, तो इसमें थोड़ा-सा बैलेंसिंग के बारे में भी सोचना पड़ता है। एल कंपोजिशन आपने ऐसा बनाया तो यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए जो इसको बैलेंस कर रहा है। ओके, तो आपको एक आड़ी लाइन मारनी है, यहाँ पर एक पेड़ बनाना है। ओके, यहाँ पर आपने एक पेड़ बनाया, तो ये एल कंपोजिशन के हिसाब से एकदम सही है। लेकिन ये जो एम्प्टी स्पेस बाकी रहती है, यहाँ पर भी आप कुछ तो भी बनाओ, जो आपका ड्राइंग जो है वो बैलेंस लगे। ओके, बैलेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। विदाउट बैलेंस तुम्हारा कंपोजिशन, बेटर कंपोजिशन बन ही नहीं सकता। अभी इसमें भी बैलेंस होना बहुत जरूरी। ओके, ये हो गए कुछ बेस्ट कंपोजिशन, इजी, इजी बेस्ट कंपोजिशन और सिंपल बेस्ट कंपोजिशन। इसको आप अपने ड्राइंग में अप्लाई करो, आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव हो जाएगा।